ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। संसद के दोनों सदनों में आज भी लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणी और अदानी समूह के मुद्दों पर हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा में बैठक शुरू होने पर सत्ताधारी दलों के सदस्यों ने राहुल गांधी से उनकी टिप्पणियों पर क्षमा याचना की मांग करते हुए नारे लगाए। वहीं कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी और अन्य दलों के सदस्य अदानी समूह के मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग पर अड़े रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से बार बार कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहा। उन्होंने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास भी किया, जो बेकार रहा। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी यही स्थिति रही। केंद्र सरकार ने आज कहा कि एटीएम में 2000 रुपये के नोट नहीं भरने को लेकर बैंकों को कोई निर्देश नहीं दिया गया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि बैंक पिछले उपयोग, उपभोक्ता आवश्यकता और सक्रिय प्रवृत्ति के आधार पर एटीएम के लिए राशि और मूल्य वर्ग की आवश्यकता का अपना आकलन करते हैं। केंद्र सरकार देश भर में आदिवासियों और उनके विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरुता ने बताया कि अनुसूचित जनजाति घटक निधि के रूप में 2023-24 के बजट में लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नीति आयोग ने महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले आकांक्षी जिले की पहचान की है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि पिछले 3 दिनों की बेमौसम बरसात से प्रदेश के 10 किसानों को असामयिक मृत्यु का सामना करना पड़ा है। इस आपदा में प्रदेश सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उनको 4-4 लाख रुपए प्रति परिवार को प्रदान करने के निर्देश जिलाधिकारियों को दे दिए गए हैं। कृषि मंत्री आज वाराणसी के सर्किट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि फसल क्षति के रूप में ज्यादा प्रभावित 4 जिलों अम्बेडकर नगर, बुलंदशहर, प्रतापगढ़ और ललितपुर के जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मंगाई गई है। वहां क्षति का जो आकलन होगा उसका मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। इसके अलावा 9 जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत इंश्योरेंस कंपनियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो किसानों की क्षति का उचित मुआवजा प्रदान करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है। इससे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। इस मौके पर उन्होंने कृषि से संबंधित सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया और प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा मिलेट्स को बढ़ावा देने की योजनाओं की भी जानकारी प्रदान की। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मौसम काफ़ी खराब हो गया है। आसमान में बादल जमे हुए हैं और कई जिलों में रुक रुक कर गरज चमक के साथ तेज हवा के बीच वर्षा का सिलसिला जारी है। कुछ स्थानों पर ओले पड़ने की भी खबर है। तेज हवा और बारिश के चलते रबी की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। खेतों में पक चुकी बहुत से किसानों की गेहूं फसल बर्बाद हो गई है। सरसों की फसल भी प्रभावित है। तेज हवा के चलते बहुत से स्थानों पर आम के बौर भी झड़ गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार तेज हवा के साथ बारिश का सिलसिला अभी 2 दिन तक जारी रहेगा। नेपाल में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव को आज काठमांडू में विशेष समारोह में पद की शपथ दिलाई गई। इसके बाद उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राम सहाय प्रसाद यादव मधेशी जन अधिकार मंच के संस्थापक महासचिव रहे हैं और 2007 में प्रथम मधेश अभियान में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। पिछले नवंबर में हुए चुनाव में वे प्रतिनिधि सभा के लिए 12 द्वितीय क्षेत्र से चुने गए थे। ये नेपाल के 12 जिले के 4 संसदीय क्षेत्रों में से एक है। एटा जिले के पिलुआ थाना क्षेत्र के ततारपुर ओवरब्रिज के पास आज सुबह एक ट्रक के डिवाइडर और रेलिंग तोड़कर 20 फीट नीचे गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पहले एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बाद में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उच्च चिकित्सा संस्थान के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना ट्रक चालक को नींद आ जाने से हुई। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।